सो हेलो वेलकम गाइस, मैं संगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें आपको बताने वाले कि जब जो मार्केट है वो ऑल टाइम हाई पे होता है, जो सेंसेक्स है वो हर दिन नए नए हाई बनाते जा रहा है, 56,000 57,000 के आजू पहुँच रहा है। सो बेसिकली ऐसे टाइम पे हमें एज ए वैल्यू इन्वेस्टर हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमें वैल्यू कैसे फाइंड करनी चाहिए स्टॉक मार्केट में, और क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए और ऐसी सब चीज़ें। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपको पता नहीं है कि इतने ज़्यादा हाई वैल्यूएशन वाले मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, सो ये वाली वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही बनी है। हम आपको ये बताने वाले कि आपको ऐसे टाइम पे कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, सो चालू करते वीडियो बिना किसी टाइम पास के। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन उसका भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले आपको ही उसकी नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे मार्केट में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे मन में हमेशा ऐसा डर लगता है कि मार्केट में क्रैश आने वाला है। ऐसा डर क्यों लगता है? ऐसा डर हमें इसलिए लगता है क्योंकि जो मार्केट है वो ऐसे टाइम पे ओवर वैल्यूड हो जाती है। जब सेंसेक्स नए नए हाई बनाता है 57,000 58,000 के आगे पहुंचने वाला है सेंसेक्स। तो बेसिकली ये जो हमारे हिसाब से मीन्स हमारे दिमाग में एक चीज़ चलती रहती है कि जो सेंसेक्स का जो पी है वो भी इंक्रीज हो चुका है, 32 33 के आगे पहुँच चुका है, जिसकी वजह से जो मार्केट की ओवरऑल वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हमारे मन में एक डर लगता है कि अभी क्रैश आएगा, अभी क्रैश आएगा, अभी क्रैश आएगा। और बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो ये जो फीलिंग है ये फीलिंग लाजमी भी है, हमें ऐसा डर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इंसान के दिमाग की बात करेंगे तो हमारा दिमाग है ना वो बहुत ज़्यादा लॉस अवर्स होता है। लॉस अवर्स का मतलब क्या होता है? लॉस अवर्स का मतलब ये होता है कि अगर हमें 10 रुपये का प्रॉफिट होगा उससे हमें उतनी खुशी नहीं होगी जितना अगर हमें 10 रुपये का लॉस पे दुख होता है। यानी 10 रुपये के लॉस पे हमें बहुत ज़्यादा दुख होगा, लेकिन 10 रुपये के प्रॉफिट में हमें थोड़ा बहुत खुशी होगी। ठीक है, इसलिए हमारे दिमाग का लॉस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसकी वजह से जो क्रैश है और ऐसी सब चीज़ें होती है उसका जो डर है वो हमारे दिमाग में ऐसे वैल्यू इन्वेस्टर हमेशा हमारे दिमाग में रहता ही है। लेकिन अगर हम लॉजिकली सोचेंगे सो लॉजिकली ऐसे क्रैश कितने टाइम में आते हैं? अगर हम लॉजिकली सोचेंगे तो 10 साल में से 7 साल में तकरीबन ऐसा डर हमारे दिमाग में रहता है। जैसे अगर हम बात करेंगे अभी के पीरियड की, जैसे 2015 16 17 18 19 20, इतने मीन्स हमें जो स्टार्टिंग के जो पीरियड थे 2019 तक हमारे दिमाग में डर था कि क्रैश आएगा, क्रैश आएगा, क्रैश आएगा। 2020 में भी डर था, लेकिन कोरोना वायरस के आने की वजह से क्रैश आया। मेरे हिसाब से अगर कोरोना वायरस नहीं आता तो शायद क्रैश नहीं आता। ठीक है, सो मीन्स ये सब जो क्रैशेस होते हैं अगर हम 10 साल के पीरियड में देखेंगे सो उस 10 साल में से 7 साल हमें डर लगा ही रहता है, और इस 10 साल में बेसिकली एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही क्रैश आते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे मीन्स में यहाँ पे मेन क्रैश की बात कर रहे हैं, तकरीबन 30 से 40 से 50% मार्केट जब डाउन होता है। मैं छोटे मोटे क्रैश की बात नहीं कर रहा हूँ, मीन्स 5% 10% या फिर 15% के क्रैश। ठीक है, सो मैं बड़े बड़े क्रैश की बात कर रहा हूँ। सो अगर हम ऐसी बात करेंगे सो जैसे अगर हम 1992 की बात करेंगे सो तभी डर था कि मार्केट ओवरवैल्यूड हो चुका है, लेकिन फिर भी मार्केट ने ओवर वैल्यू होना कंटिन्यू किया। 1992 93 94 95 96 97 98 99 और 2000, इतने साल तक लोगों को लग रहा था क्रैश आने वाला है, क्रैश आने वाला है। तकरीबन 7 से 8 साल तक लोगों को लग रहा था क्रैश आने वाला है। देन उसके बाद 2001 में क्रैश आया। ठीक है, सो बेसिकली हमारे हिसाब से जो हमारे मन में जो डर है वो हमेशा रहने ही वाला है। सो बेसिकली हम हमारे पैसे को इतने टाइम तक आराम करना नहीं दे सकते। हम मीन्स ऐसा नहीं कर सकते कि मीन्स अपने पैसे को मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में से खींच दे एंड देन ऐसा उम्मीद करेंगे कि अभी भाई क्रैश आएगा, अभी क्रैश आएगा, क्रैश का वेट कर देन उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि अगर हम देखेंगे सो अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे सो हमारे पोर्टफोलियो का समझ जाए कि तकरीबन हर साल 10% का रिटर्न है पिछले 10 या 20 साल में। सो अगर हम उनमें से सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल दिन होते या फिर सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कुछ हफ्ते होते, अगर उसको निकाल दे तो जो हमारा पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो 10% से आधा हो जाएगा, तकरीबन 5 या 6% का हो जाएगा। जिसकी वजह से जिससे हमें पता चलता है कि हमें मार्केट में से कभी भी आउट नहीं होना चाहिए, हमें हमारा पैसा मार्केट में से कभी भी पूरा तरीके से नहीं निकाल देना चाहिए। जिसकी वजह से हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि करे क्या, हमें क्रैश का डर भी लग रहा है, क्रैश आ गया सो लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे हमें। अगर क्रैश नहीं आया सो बेसिकली अगर हम पैसे को बाहर निकालेंगे सो उससे भी लॉसेस होंगे हमें। सो हमें करना क्या चाहिए यहाँ पे? सो बेसिकली यहाँ पे आपको करने के लिए आपके पास यहाँ पे 3 चीज़ें जो आप कर सकते हो, और अगर आप ये 3 चीज़ें करते हो सो बेसिकली आपके जो रिटर्न्स है वो अच्छे खासे होंगे। क्रैश के टाइम भी अच्छे खासे रिटर्न्स होंगे, क्रैश के टाइम भी आपके पास थोड़ा बहुत पैसा होगा जिससे आप क्रैश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो जो पहली चीज़ है वो पहली चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है, आपको सबसे पहले पता लगाना है कि मार्केट के कौन से सेक्शन में पागलपन चल रहा है, मार्केट के कौन से सेक्शन में ओवर वैल्यू आ चुकी है।
ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि मार्केट में आपको पागलपन पहचानना है, कहाँ पे पागलपन है मार्केट का। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपको उस पागलपन वाले हिस्से से बहुत दूर चले जाना है, और बहुत दूर जाने के बाद आपको वहाँ पे अंडरवैल्यूड कंपनी और अंडरवैल्यूड शेयर्स पहचानने। देन अगर आपको ऐसे अंडरवैल्यूड शेयर्स मिलते हैं तो बेसिकली आपको हर एक चीज़ के बारे में, मीन्स आपको सोचना ही नहीं है, किसी भी चीज़ के बारे में आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चालू कर देनी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा आपको एक साथ पूरा कैपिटल लगा देना चाहिए, आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे अगर समझ जाए आप इस कंपनी में, पर्टिकुलर इस कंपनी में आप अपने पोर्टफोलियो का 20% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो बेसिकली आज 5% करो, थोड़े टाइम बाद आपको लगता है कि भाई जो मार्केट है स्टेबलाइज हो चुकी है, तो उसके बाद थोड़ा और कर सकते हो आप। देन ऐसा करते करते आप बेसिकली थोड़ा बहुत करते करते आप जो अपना इन्वेस्टमेंट है उसमें आगे बढ़ा सकते हो। सो बेसिकली आप मेरे से पूछोगे कि समझ जाए कि मैंने एक हफ्ते के टाइम में या फिर एक महीने के टाइम में बेसिकली मैंने अपना जो पोर्टफोलियो था उसका 20% उस कंपनी में लगा दिया, लेकिन एक महीने के बाद जब क्रैश आया तो क्या करूँगा। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सो अगर आपको स्टॉक मार्केट में अंडर वैल्यूड शेयर्स मिल रहे हैं, सो इसका मतलब ये है कि जो पूरा शेयर मार्केट है वो पूरा शेयर मार्केट ओवर वैल्यूड नहीं है, जिसकी वजह से जो क्रैश आने वाला है वो पूरे शेयर मार्केट में आ सकता है। लेकिन वो जो पागलपन वाला जो हिस्सा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपको आइडेंटिफाई करना है, उसमें ज़्यादा क्रैश आने के चांसेस है, यानी मीन्स उसमें जो क्रैश आएगा उसमें लॉसेस ज़्यादा होने वाले, ये जो बाकी का जो मार्केट है उसमें लॉसेस कम होने वाले, और वहाँ पे जो लॉसेस है वो थोड़े टाइम में रिकवर भी हो जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे जो 2020 का मार्च में जो क्रैश आया, उसमें बेसिकली बहुत सारे मीन्स पूरा मार्केट ही गिर गया था, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर थे वो जो ज़्यादा गिरे, जिसमें ज़्यादा पागलपन चल रहा था, जैसे एयरलाइन सेक्टर, होटल सेक्टर, रिसोर्ट सेक्टर, ये सब चीज़ें ज़्यादा गिरी। लेकिन जो बाकी का जो पूरा मार्केट था उसमें पागलपन नहीं चल रहा था, नॉर्मली चल रहे थे, वो इतने ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं थे, वो वहाँ पे अंडर वैल्यूड थे, और बेसिकली उसमें थोड़ा बहुत हमें लॉस देखने मिला। लेकिन उसके बाद उन्होंने अच्छा खासा रिकवर कर दिया, उसके बाद मीन्स बेसिकली उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया, उन्होंने तकरीबन 100-200% का रिटर्न दे चुके, ठीक है। मीन्स ये जो क्रैशेस होते हैं वो मार्केट के पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन में जहाँ पे पागलपन चल रहा होता है उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेस करते हैं, और उसमें बेसिकली परमानेंट डिसेबलनेस फैला देते हैं। और बाकी का जो पूरा सेक्टर है मार्केट, यानी मीन्स बाकी का जो पूरा मार्केट है उसमें बेसिकली क्रैशेस इतने ज़्यादा लॉसेस नहीं करते, और वो टेम्परेरी होते, वो थोड़े टाइम में वापस से रिकवर हो जाते, ठीक है। मीन्स मेरे हिसाब से मैंने ऑब्जर्व किया इतने सारे क्रैशेस में, और इतनी सारी मीन्स किताबें पढ़ी क्रैशेस के ऊपर, आर्टिकल्स पढ़े क्रैशेस के ऊपर। सो बेसिकली ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, ठीक है। सो इसलिए बेसिकली आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी चाहिए, आपको वो जो सेक्टर है जहाँ पे पागलपन चल रहा है उसको फाइंड आउट करना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको बेसिकली अंडर वैल्यूड शेयर ढूंढने चालू करने चाहिए। अगर आपको अंडर वैल्यूड शेयर मिलते हैं सो इसका मतलब ये है कि जो मार्केट है वो पूरा मीन्स मार्केट एज ए होल ये ओवर वैल्यूड नहीं है, मार्केट का कुछ एक हिस्सा ओवर वैल्यूड है। एंड जो तीसरी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए वो ये कि आपके पोर्टफोलियो का हमेशा, यानी हमेशा ऑलवेज आपको अपने पोर्टफोलियो का तकरीबन 10 से 15% जो कैश है वो आपको एफडी में या फिर अपने सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहिए, कि अगर मार्केट में क्रैश आता है, मार्केट गिरता है, तो बेसिकली मैं वो पैसा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के उससे शेयर खरीद सकते हो एकदम सस्ते वाले दाम पे, ठीक है। सो मीन्स अगर आप समझ जाए कि मार्केट में क्रैश आया और आपको लगता है कि मार्केट अभी और गिरने वाला है, लेकिन आपको जो कंपनी चाहिए थी, आपके फेवरेट स्टॉक आपको अच्छे खासे बार्गेन पे अवेलेबल है, आपको तकरीबन 20 से 30 या 40% के बार्गेन पे आपके फेवरेट स्टॉक मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या मार्केट में भी और क्रैश आने वाला है उसके बारे में सोच के आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, या फिर आपको यहाँ पे पूरा अपना इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको पूरा इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। बेसिकली अगर आपके सामने ऐसा कोई डर है कि मार्केट में भी और क्रैश आ सकता है, तो आपको वो सब डर का मीन्स डरना नहीं चाहिए वो सब चीज़ों से, क्योंकि अगर क्रैश आता है तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुल मिला के ये जो क्रैश है टेम्परेरी ही होने वाला है। तकरीबन आने वाले 2 से 3 साल में वापस से मार्केट रिकवर हो जाएगी। देन उसके बाद आपने जो अच्छी कंपनियां जो चूज़ की है, जो अंडर वैल्यूड थी और क्वालिटी भी अच्छी है, वो आउट परफॉर्म करेंगे मार्केट को, ठीक है। ठीक है, सो बेसिकली आपको क्रैश से डरना नहीं चाहिए। बेसिकली आपको ये जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आपको अंडर वैल्यूड शेयर मिलते हैं, तो बेसिकली आपका उसका अच्छे से फायदा उठाना चाहिए, और आपको ये 3 रूल फॉलो करने चाहिए। अगर हम 3 रूल की अभी की बात करेंगे, यानी जो स्टार्टिंग के जो 2 रूल है, अगर हम अभी के मार्केट में उसकी बात करेंगे, सो जो पहला रूल है आपको पागलपन ढूंढना है। मेरे हिसाब से जो पागलपन है वो थोड़ा बहुत स्टार्टअप सेक्टर में चल रहा है, ठीक है। मीन्स ये सब जो स्टार्टअप अभी आ रहे हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जोमेटो की, देन पॉलिसी बाजार की, नायका की, या फिर पेटीएम की, मीन्स किसी भी स्टार्टअप की, मैं यहाँ पे पर्टिकुलर किसी स्टार्टअप को यहाँ पे ये नहीं कर रहा हूँ, किसी स्टार्टअप को नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्टार्टअप एज ए होल इकोसिस्टम को बोल रहा हूँ कि उनकी जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर हम बायजूस की भी बात करेंगे, तो बायजूस की भी जो वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा है। सो ये जो स्टार्टअप है वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे पागलपन चल रहा है,
वहाँ पे जो वेंचर कैपिटलिस्ट है और ये सब जो लोग हैं जिनको सस्ते दाम पे पैसा मिल रहा है, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा है, वो लोग ये स्टार्टअप में पैसा बहुत डाल रहे हैं, उनकी जो वैल्यूएशन है वो बढ़ा रहे हैं और फिर ये स्टार्टअप बेसिकली इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर लिस्टिंग गेन की वजह से उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बेसिकली आईपीओ सब्सक्राइब कर रहे हैं, आईपीओ बहुत बार सब्सक्राइब हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि भाई कंपनी अच्छी होगी, क्योंकि जो आईपीओ है वो इतने टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसकी वजह से वो लोग और शेयर खरीदेंगे, जिसकी वजह से शेयर की डिमांड और बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्राइस और ऊपर जाएगा और ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से फिलहाल ये जो स्टार्टअप है उसमें ऐसी सब चीज़ें चल रही है। एंड देन अगर हम यहाँ पे क्वालिटी ग्रोथ की बात करेंगे, क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक की बात करेंगे, तो वहाँ पे भी ऐसी सब चीज़ें चल रही है। जैसे कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर के कुछ एक पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ज़्यादा हाई पी रेशियो पे चल रहे हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे CDSL, वो थोड़े टाइम पहले अच्छे खासी पी रेशियो पे था, तकरीबन 23-25 के आजू बाजू, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी न्यूज़ आई जिसकी वजह से उसका जो पी रेशियो है वो तकरीबन 60-70-80 के आसपास पहुँच चुका। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जिस कंपनी का पी रेशियो 70-80 के आजू बाजू है वो ओवरवैल्यूड है, लेकिन मेरे हिसाब से उसका जो ग्रोथ है उस ग्रोथ के सामने बहुत ज़्यादा हाई प्राइस आपने पे कर दिया, जिसकी वजह से ये जो क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें पागलपन चल रहा है, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तक नहीं पहुंची है, जैसा हमें 2008 में 1999 में देखने मिला था। यानी उसमें जो पी रेशियो था वो आसमान फाड़ के निकल चुका था, छप्पर फाड़ के निकल चुका था। किसी किसी कंपनी का पी रेशियो 100, 200, 300 के आजू बाजू था, यानी इन्फोसिस का पी रेशियो तकरीबन 300 के ऊपर था। ठीक है, सो मीन्स आप देख सकते हो कि तभी जो ओवर वैल्यूएशन था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी ओवर वैल्यूएशन थोड़ा बहुत कम है। सो बेसिकली अभी क्रैश आने में शायद से थोड़ा बहुत टाइम बचा है हमारे पास, या फिर जो स्टार्टअप है उसमें क्रैश आ सकता है अभी फिलहाल, लेकिन जो क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक है उनमें क्रैश आने के चांसेस है, थोड़े बहुत है। ठीक है, क्योंकि जो उनमें वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूएशन बेसिकली वो थोड़ा बहुत है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें ओवर वैल्यूएशन और आएगा। सो इसके लिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये सब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसमें ओवर वैल्यूएशन कम है, आगे जाके इसका शेयर प्राइस और बढ़ने वाला है। ठीक है, सो आपको ऐसा मीन्स हमारी जो एडवाइस है उसको ऐसे तरीके से बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। देन जो दूसरी चीज़ की बात करेंगे कि हमें क्या अंडर वैल्यूड शेयर मिल रहे हैं, बिल्कुल हाँ, हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं जो कि अंडर वैल्यूड प्राइस पे अवेलेबल है। ठीक है, मीन्स जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, यानी जो लार्ज कैप है उसमें थोड़ी बहुत ओवर वैल्यूएशन आ चुकी है, लेकिन जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, उसमें हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है, जिसकी वजह से आगे जाते हुए मार्केट में हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल सकता है। स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है, वो भी शायद से लार्ज कैप के आजू बाजू कैच करने की कोशिश करेंगे, लार्ज कैप जितने रिटर्न्स देने की कोशिश करेंगे, और जो लार्ज कैप है अगर उसमें क्रैश नहीं आता तो मेरे हिसाब से वो थोड़े टाइम तक, आने वाले 1 से 2 साल तक वहाँ पे स्टैग्नेट रह सकते हैं, यानी उनमें जो ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऐसा होने वाला है। मुझे नहीं पता कि मेरी कितनी बातें सच होगी, कितनी बातें झूठ होगी, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर मैं ये सब अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाऊंगा तो बेसिकली मुझे अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे, उतनी मुझे गारंटी है। ठीक है, ठीक है, सो इसलिए बेसिकली आपको यहाँ पे जो क्रैश है, क्रैश से डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, सो अपॉर्चुनिटी पे आपको ढावा बोलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, क्रैश आने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, उनकी बातों को आपको इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको स्टॉक मार्केट में अंडर वैल्यूड शेयर मिल रहे हैं, बार्गेन पे मिल रहे हैं, अच्छे खासे बार्गेन पे, तकरीबन 20, 30, 40, 50% के डिस्काउंट पे अगर आपको कंपनियां मिल रही है, तो बेसिकली जो पूरा मार्केट है वो ओवर वैल्यूड नहीं है। सो क्रैश आएगा तो भी इतना बड़ा क्रैश नहीं आएगा, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में या फिर किसी एक पर्टिकुलर भाग में आने वाला है। ठीक है, सो आपको डरना नहीं चाहिए इतना ज़्यादा। और बेसिकली अगर आप अच्छे से मीन्स लॉन्ग टर्म फोकस करके, लॉन्ग टर्म पे फोकस करने के बाद अगर आप अच्छी कंपनी को चूज करते हो, तो कुल मिला के क्रैश आए ना आए आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप उसको बार्गेन पे बाई करते हो, सो कुल मिला के आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे प्रॉफिट होने की गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, सो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हम बहुत मेहनत करते हैं, सो प्लीज़ इस मेहनत के लिए सिर्फ एक लाइक कर देना, और बेसिकली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी ऐसी वीडियो आएगी, ऐसी हम नई नई वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, नए नए टॉपिक पे, बेसिकली इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। और बेसिकली थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।